नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चौसठ अंग के बारे में। वैदिक साधना भक्ति का तो दो प्रकार के आस्वादन। एक है नैवेद्य आस्वादन यानी कि महाप्रसाद का आस्वादन करना, उसके बारे में पिछली बार जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर उसके आगे है पादास्वाद, यानी कि चरणामृत का जो है भगवान का उसका पान कर। चरणामृत पान भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्च विग्रह की को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर में जब आते हैं कोई भी मंदिर में तो फिर लोग जो है चरणामृत उसको जो है स्वीकार करते ही। और जब हम लोग चरणामृत का सेवन करने वाले रहते हैं तो तभी हमको जो है बहुत सावधानी से लेना पड़ेगा। जैसे दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो लोग जो है अपने जो दो हाथ एक के ऊपर एक रखते हैं, नीचे बायां हाथ रहता है, बायां हथेली पे दाहिना हथेली रखते हैं ताकि वो बिल्कुल नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद जो है वो चरणामृत को ले लेते हैं। फिर बाद में इधर इधर देख सकते थे हाथ में जो हथेली में इधर थोड़ा ये खड्डा रहता है, इधर तो ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, तो इधर से जो हम लोगों को उसको प्राशन करना होता है। और जब हम प्राशन करते हैं तो तभी भगवान का स्मरण करना है। फिर तभी जो ये मंत्र बोलते हुए हमको उसका आस्वादन करना है। सेवन मंत्र है श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्तिर्मुदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शरथा धारयाम्य हम। ये क्या है? श्री राधा कृष्ण का पादोदक और प्रेम भक्तिर्मुदा, इसमें जो है प्रेम भक्ति से ये आप्लावित है। और हम क्या करेंगे? भक्ति भावे न वही पीत, अगर हम लोग जो है भक्ति भाव से इसका ग्रहण करेंगे, हम इसको भक्ति भाव से ग्रहण करेंगे, फिर बचा हुआ जो है शिरसा धार या में हम फिर जो आपने देखा होगा लोग जो इस प्रकार ऊपर डाल दे। दूसरा मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु पादोदकम शिरसा धार या में। ये जो है इसमें ये वो ताकत है वो जो अकाल मृत्यु को हरण कर लेता है। फिर बाद में सभी प्रकार के जो पाप है उसका प्रणाशनम प्रकृष्ट रूप से विनष्ट कर देता है। और क्या है ये? विष्णु पादोदकम। फिर इसको प्राशन करके फिर से जो है शिरसा धारयाम्य हम, इस प्रकार से उसको जो है हम लोग अपना सर पे जो है उसको हम लोग धारण उसको कर सकते हैं। और जब हम चरणामृत लेते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो है वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा तो जो है फिर बहुत उसका जो है अपराध हो जाता है। इसीलिए जो है हमको बहुत सोच समझ के जो है जब चरणामृत हम लोग लेते हैं तो फिर सावधानी से वो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है पूरा भगवान ने जो है अपना पूरा ताकत उसमें लगा के रख दिया है। और ये चरणामृत जो है वो हो सकता है कि भगवान का हो या फिर कोई बहुत बड़े आचार्य गुरु इनका भी हो सकता है। तो उनका जो चरण से धोया हुआ जो पानी है उसका जो व्यक्ति स्पर्श करता है या स्पर्शन करता है तो फिर व्यक्ति का भक्ति में जीवन में प्रगति होती है। जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में प्रचार कर रहे थे तो तभी उधर के राजा से उनका नहीं जमा।
और राजा जो उनको मारना चाहते थे, इसलिए जो है वो वहां से मेलुकोटे मैसूर के पास आ गए। लेकिन जब उधर आए थे, एक गांव गए, गांव का नाम था सालिग्राम। लेकिन उधर जो है केवल जैन लोग ही ज्यादा थे, इसीलिए उनको क्या करने का समझ में नहीं आया। बाद में उन्होंने देखा कि उस सालिग्राम में जो है एक तालाब था, और सब लोग उसी तालाब का पानी जो है उसका इस्तेमाल करते। फिर तभी रामानुजाचार्य जी अपने जो शिष्य थे दाशरथ थे, उनको बोल दिया कि आप थोड़ा इसमें अपना चरण कमल डाल दिए। तो जैसे उन्होंने गुरु महाराज का आज्ञा से अपना चरण कमल उधर डाल दिया, तो फिर रामानुजाचार्य जी बोल दिया कि आज से ये जो है चरणामृत बन गया है, और जो भी इसको पिएगा इस जल, उसका जो है उद्धार होना निश्चित। और ऐसे ही हो गया। देखते ही देखते जो है गांव के सब लोग जो है धीरे 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 सब वैष्णव बने। इतना जो है पादा स्वाद चरणामृत इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहता है। और जब रामानुजाचार्य जी का प्रचार इतना अच्छा चल रहा था, तो श्रीरंगम में जो तथाकथित जो ब्राह्मण थे वो उसके ऊपर जलने लगे। लेकिन डायरेक्ट उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे, तो फिर कोई एक पुजारी था, तो उसको उन्होंने जो है पटा लिया कि जब रामानुजाचार्य जी आएंगे चरणामृत मांगने के लिए, तभी आप इसको जो है विष पिला मिला के उनको पिला दी। हालांकि वो करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर बहुत था तो उन्होंने कर दिया। फिर अगले दिन रामानुजाचार्य जी आए, यथावत रंगनाथ जी का दर्शन किए। फिर उसके बाद जो है हाथ फैला के चरणामृत ले रहे थे, तभी जो है उसका हाथ कांप रहा था, जो पुजारी दे रहा, पसीना पसीना हो गया। रामानुजाचार्य जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने उसको पूछा कि हाँ ठीक है, आप क्या दे रहे हो मुझे? उन्होंने बोला हाँ, भगवान का चरणामृत दे रहा। तो रामानुजाचार्य जी ने उनको कहा कि अगर आप इसको चरणामृत कह के मुझे दे रहे हैं, तो फिर ये चरणामृत का ही काम करे। हालांकि उसमें विष था, लेकिन वो व्यक्ति ने चरणामृत समझ के उनको दे दिया, इन्होंने भी चरणामृत समझ के उसको पी लिया, तो फिर उनको कुछ नहीं। इस प्रकार से चरणामृत पान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम देखते हैं, जब भी जो है कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आता है, तो फिर वो मांगता ही है कोई प्रसाद या फिर कुछ चरणामृत। ये सभी मंदिरों में जो है उपलब्ध रहता है। आगे कीजिए। आगे है धूप माल्यादि सौरभ ग्रहणम। धूप यानी कि हम लोग, एक्चुअली अभी हम लोग अगरबत्ती सब दिखाते हैं, अगरबत्ती जो है पहले था नहीं। एक्चुअली अगरबत्ती नहीं है, ये अघरू बत्ती है। हाँ, अघरू को जो है जलाते थे। फिर इसमें जो है वो बाम्बू का काडी रहता है, तो बाम्बू को जो है हम लोग अस्पृश्य मानते हैं। उसको भगवान की पूजा में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये मुसलमानों का आविष्कार है, तो इसीलिए जो है यही चलता है। तो इसीलिए अगर हम लोग उसके बजाय तो धूप बत्ती मिलता है गाय का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। तो इसीलिए जो है इधर भी जो श्लोक लिखा है, इसमें जो है अगरबत्ती का उल्लेख नहीं है, वो धूप बोलते हैं। धूप माल्यादि सौरभ ग्रहणम। धूप यानी कि जब भगवान के इसके लिए हम धूप जलाते हैं, तो उसका जो सुगंध आता है, तो वो सौरभ यानी कि सुगंध, उसको हमको आस्वादन करना है। या फिर भगवान के जो भी माला आदि जो पुष्प रहते हैं, तो उसका भी जो सुगंध है उसको भी हमको जो है वो सूंघना है। अर्च विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगरू को सूंघना। हरिभक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगरू का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए अगरू की सुगंध को सूंघते हैं, तो वे उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभाव से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है, और दक्ष लोग यानी कि जो ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगरू को सूंघता है, तो उस समय उसके सारे भौतिक कल्मश भव रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्च विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगरू अर्पित करे। यदि वह नकद रुपए पैसा नहीं चढ़ा सकता, तो फिर उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि
प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्च विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट यानी कि उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए। यह भेंट अतीव तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, थोड़ा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतएव प्रातःकाल जब कोई भक्त अर्च विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगरू की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यदि मंदिर के अर्च विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किया रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त है, जिनमें सर्व प्रमुख चार कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बच्चे फूलों तथा अगरू की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है, जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसीलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है। हमें अपने नथनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से इधर बता रहे हैं कि हमको भगवान को अर्पित जो भी अगरू है या फिर इत्र रहता है, हाँ अत्तर, या फिर जो फूल है उसको हमको सूंघना है। तो जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी इसका जो है हम लोग ये करते हैं, जैसे तुलसी आरती होती है कुछ है तो फिर जो जो फूल है सबको दिया जाता है, या फिर भगवान को अर्पित किया गया वो जो अत्तर है तो उसका भी यूज किया जाता है, या फिर कभी धूप वगैरह जो है वो भी उधर रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो उसका जो सुगंध है उसको जो है व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। वो करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवान का जो है बहुत ही विशेष शक्ति जो है उसमें वो रहता है। बंगाल में एक कवि हो गए, उनका नाम था चंडीदास। जिस प्रकार से उनका नाम है चंडीदास, वो चंडी के ही पूजक। और जैसे हम जानते हैं कि जो माता का शाक्त लोग हैं, शक्ति का पूजा करते हैं, तो उनके पास जो है भौतिक उपलब्धियां संपत्ति बहुत रहता है। और उसके घर में जो है वहाँ चंडी का बहुत अच्छा विग्रह था, घर बहुत बड़ा था, फिर घर के सामने जो है बहुत बड़ा बगीचा था। तो हर दिन जो है वो व्यक्ति जाके फूल वगैरह सब निकाल के हर दिन 1-2 घंटा जो है चंडी माता का पूजा करता। उसके बगल में उनके एक भाई रहते थे, वो वैष्णव थे। और उनका क्या कर्म था मालूम नहीं, तो वो जो है बहुत ही गरीब, और उनके यहाँ इतना जगह भी नहीं था, बस एक दो जो है फूल के पेड़ थे। और वो भी जो है सुबह उठ के जो है फूल वगैरह थोड़ा निकाल के जो है अपना भगवान विष्णु का जो है कृष्ण का पूजा करते थे। तो एक दिन की बात है, दुर्भाग्यवश जब उनके भाई जो है वो आए बगीचे में फूलों का चयन करने के लिए, तो देखा कि एक भी फूल नहीं था, लेकिन सुगंध तो भर 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 के आ रहा था। फिर बाद में उनकी दृष्टि जो है बगल में पड़ी, तो उधर जो इतने बड़े बगीचे थे तो उसमें जो है नाना प्रकार के जो है सुगंधित फूल थे और इतने भौरे मंडरा रहे थे, और इनके पास एक भी नहीं था। तो बहुत दुखी हो गए, क्या करना समझ में नहीं आया। फिर बाद में शास्त्रवेत्ता थे वो, उनको स्मरण आया कि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर हम अ, भौतिक रूप से कोई वस्तु अर्पण नहीं भी कर सकते तो फिर हम लोग मानसिक रूप से उसको अर्पण करें। तो तुरंत उन्होंने अंदर जाके आचमन लेके आ गए। फिर आचमन से जो है वो चंडीदास के बगीचे में जो जितने भी फूल तो जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने
आचमन का पानी सब डाल दिया, फिर बाद में उसको शुद्धिकरण करके उधर से ही जो है भगवान को ऑफर कर दिया पूरा बगीचे का जो है पूरा फ्लावर। फिर अंदर चले गए, अपना जो है साधना कर रहे थे। उस दिन चंडीदास थोड़ा लेट उठे, आए, यथावत जो है अपना काम उनको करना था, तो फिर वही फूलों को जो उन्होंने निकाला, फिर बाद में जाके चंडी माता का चरणों में अर्पण करके बस अभी प्रार्थना बोल के ये करने वाले थे, तो अचानक जो आवाज सुनाई दी। तो देखा तो माँ चंडी बोल रही थी। बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या है आज? आज तो एक दृष्टि से देखा जाए तो आज मैं टाइम पे नहीं कर रहा हूँ पूजा, आज लेट हो गया। तो शायद जो है माता थोड़ा क्रोधित हो गई क्या, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन माता बहुत ही प्रसन्न दिख रही, ऐसा कोई क्रोध नहीं दिख रहा। फिर बाद में उन्होंने पूछा माता को, आप बहुत ही प्रसन्न वदन दिख रही है, क्या है?" बाद में उन्होंने बोला कि आज तक तुमने जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है वस्तुओं को मुझे चढ़ाया है, लेकिन आज जो आपने जो चढ़ाया है उससे जो है मैं बहुत अति प्रसन्न हो गई। चंडीदास को कुछ समझ में नहीं आया। चंडीदास ने पूछा कि माता ऐसा कुछ नहीं है, वही जो रोज मैं करता हूँ वही, आज कुछ विशेष भी नहीं है, और यहाँ तक आज जो है आपका पूजा करने में बहुत देरी हो गई। फिर बाद में जो है चंडी माता उनको बताती है कि एक्चुअली क्या है, मेरे जो स्वामी है भगवान विष्णु या कृष्ण, उनको अर्पित फूलों को तुमने जो है महाप्रसाद के रूप में जो है मुझे अर्पण किया है, तो इसीलिए जो है मैं बहुत ही प्रसन्न। तब जो है उनको पहली बार चंडीदास को समझ में आ गया कि माँ चंडी के ऊपर भी जो है और कोई व्यक्ति। फिर बाद में चंडीदास जो है माता से वर मांगा, तो फिर ठीक है, अगर वो आपके बॉस है यानी कि आपके जो है वो मालिक है, तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके मालिक का ही सेवा करता। तो चंडी माता बहुत खुश हो गई, फिर उनको बोल दिया कि ठीक है तथा। इस प्रकार से जो है चंडीदास पहले जो चंडी के दास थे, फिर बाद में जो है वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो इस प्रकार से जो है धूप माल्यादि ग्रहणम, हाँ धूप माला, ये इसका जो है उसको हम लोग सूंघ सकते हैं। आगे है श्री मूर्ति स्पर्शनम, भगवान के 5 स्वरूप, इसको बाद में देखते हैं। श्री मूर्ति स्पर्शनम, अर्च विग्रह का स्पर्श करना। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही अर्च विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। जैसे इस्कॉन में भी हम देखते हैं, केवल जिसको ब्राह्मण दीक्षा मिला है वही व्यक्ति जाके अर्च विग्रह को स्पर्श कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोग जो है जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, वो लोग ये अर्च विग्रह का स्पर्श, ये जो भक्ति का अंग है, इसको कैसे पालन करेंगे? अभी बहुत सारे मंदिर में जो है सामान्यतः गर्भगृह के अंदर जाके भगवान को स्पर्श करने का लिए देते नहीं, लेकिन कुछ मंदिर है उधर जो है भगवान को जाके उनका चरण कमल स्पर्श करने के लिए देते हैं। एक है पंढरपुर का विठल, पंढरपुर का जो विठल है उनका चरण जो है पकड़ने के लिए वो लोग अलाउ करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है जगन्नाथपुरी का, पहले वो करते थे रथ यात्रा में, जब जगन्नाथ जी बाहर आते थे तो रथ के ऊपर चढ़ के सब लोग उनको आलिंगन करते थे। लेकिन कई वर्षों के बाद पहले जो है उसको प्रथा को भी बंद कर दिया, नहीं तो ये दो जो जगह थे उधर जो है कोई भी व्यक्ति जाके भगवान को स्पर्श कर सकते थे, तो नहीं हो रहा आजकल। तो फिर जिसका ब्राह्मण दीक्षा नहीं है वो तो अल्टर में नहीं जा सकता, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, तो फिर क्या हो? अभी देखिए, ठीक है हम जो है भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन भगवान को हमारी तरफ आ सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे, सामान्यतः ये श्री वैष्णव संप्रदाय में ज्यादा है, तो वो लोग जो है शक्तारी करके टोपी रहता है चांदी का, उसको सर पे रखते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे तो 2 चरण कमल रहते हैं भगवान के। तो हर दिन जो है वो शक्तारी बोलते हैं उसको, शक्तारी को जो है वो भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके उसको बाहर लेके आते हैं। बोले तो वो क्या है? भगवान के चरण कमल ही है। जो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, तो फिर ये जो शक्तारी है, शक्तारी से जो है वो उसके माध्यम से जो है भगवान का स्पर्श होता है। इस प्रकार से जो है एक अनुकूल जो है उधर बना के दिया है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग
तथा भंगी तथा चंडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता, किंतु उसी के साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सके। किसी भी कुल में जन्म व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए, उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन ईश्वर की संतान की झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसीलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों के बीच में जो है काफी खींचातानी चली। जो हो, वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा अ, सम्मत है कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्च विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती। तो इधर बता रहे कि कुछ संघर्ष चला गांधी जी और दूसरे लोगों के बीच में। ये सामान्यतः पुरी में हम देखते हैं, जगन्नाथपुरी में वो लोग के दूसरे जो हिंदू छोड़ के दूसरे जो लोग हैं या फिर निम्न कुल वाले हैं, उनको अंदर छोड़ते ही नहीं। यहाँ तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई थी तो उनको भी उन्होंने अंदर नहीं छोड़ा। उनके जो नियम है वो नियम है। हाँ, तो इसलिए जो है कभी वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे और एक प्रसंग हो गया उड़पी में, कनकदास जी थे, बहुत ही अनन्य भक्त थे भगवान के, बहुत सारा कीर्तन उन्होंने रचना किया है, लेकिन वो जो है वो निम्न कुल वाले, इसलिए उनको प्रवेश नहीं दिया गया। फिर बाद में बहुत दुखी होके भगवान का जो मंदिर है, मंदिर के पिछवाड़े में गए। फिर उधर जाके जो है वो भगवान को सेवा के लिए पुकारते हुए जो है वो कीर्तन गाने लगे। और तभी जो है भगवान की आरती हो रही थी, तो पुजारी जो कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि भगवान जो है पूरा 180 डिग्री पीछे मुड़ गए। फिर सामने के जितना भी दीवार के जो ईटा या पत्थर थे वो सब गिर गए। फिर बाद में वहां कनकदास जी को उन्होंने दर्शन करा दिए। इस प्रकार से कुछ लोगों को अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, तो भी जो है भगवान जो है उनके ऊपर जो है कभी कृपा कर देते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है शूद्रों को, ये लोगों को अंदर नहीं छोड़ते। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से इधर बता रहे हैं, क्योंकि उनकी आदतें बुरी है या फिर वो शुद्ध नहीं है। अगर वो शुद्ध हो जाए, भक्त बन गए, तो फिर जो है कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से जो है वो श्री मूर्ति जो है उसका वो स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार या फिर वो मंदिर में जो है उनको प्रवेश भी जो है हम लोग उसको दे सकते हैं। अभी इधर बता रहे हैं कि भगवान के जो है 5 प्रकार के स्वरूप। अभी ये जो अर्च विग्रह बोल रहे हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक्चुअली भगवान की विशेष करुणा है हमारे ऊपर, वो अर्च विग्रह के रूप में आए। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान के जो है 5 स्वरूप होते हैं। ये श्री वैष्णव आचार्य जो है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है स्वयं रूप। स्वयं रूप यानी कि साक्षात सच्चिदानंद भगवान कहाँ रहते? गोलोक ये वनिवसति अखिलात्म भूतो। जो गोलोक वृंदावन में या फिर आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप है। तो श्री वैष्णव आचार्य इसकी तुलना करते हैं क्षीर सागर। अब क्षीर सागर है, अगर मुझे प्यास लगा है तो फिर क्षीर सागर का मैं पानी पी सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि क्षीर सागर की पहुंच मुझ तक नहीं। मैं क्षीर सागर को तक पहुंच नहीं सकता। तो फिर क्षीर सागर में, वो सागर में पानी हो या क्षीर हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां तक जो है मेरा पहुंच नहीं। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान है, लेकिन भगवान कहाँ? अपने गोलोक वृंदावन में है, और हम कहाँ है? इस भूलोक में। भगवान गोलोक में, हम भूलोक में, और हम उनको नहीं छू सकते। तो फिर ये जो रूप है स्वयं रूप, हालांकि ये है लेकिन हम उसको छू नहीं, ये भी जो है कुछ काम का नहीं है। उसके बाद दूसरा है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का मतलब है भगवान जो है बाद में विस्तारित हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के। वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न,
लेकिन ये लोग भी आध्यात्मिक जगत में ही रहते, इधर तो आते नहीं। हाँ, वो लोग भी उधर ही रहते हैं। तो ये भी कैसा है, ठीक है सागर है, लेकिन ये जो है पूरा, जो हमारा जो लवण सागर है, खारा पानी वाला सागर, जैसे आप इस सागर में जाते हैं, बहुत प्यास लग गया, चारों तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं रही। इसी प्रकार से कई सारे प्रकाश है, कई सारे भगवान के जो है वो एक्सपेंशन है, विस्तार है, लेकिन वो भी हमारे पहुंच में नहीं। इस प्रकार से वो भी जो है उसको स्पर्श करना, उसको कुछ करना है तो भी कुछ नहीं कर। उसके बाद तीसरा है वैभव। वैभव यानी कि भगवान के जो है नाना प्रकार के जो अवतार है, तो भगवान आते हैं। अभी पहले के जो दो थे ये केवल आध्यात्मिक जगत के, लेकिन अभी जो है भौतिक जगत में भी भगवान आते हैं, नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो 6 प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के अवतार बताए गए। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार। इस प्रकार नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, लेकिन इसमें भी समस्या। क्या समस्या है? जिस समय वो अवतार इधर भूलोक में आता है तभी जो है मेरा जन्म होना चाहिए, तभी जो है मैं इनका फायदा ले सकता हूँ। जैसे अगर मुझे जो है अभी नरसिंह देव का जो है वो लीला देखना है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो गया वो युग। अभी मेरा अलग युग चल रहा है। या फिर अभी कलयुग का ही पकड़ लेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी 500 वर्ष पूर्व आके चले गए, लेकिन अभी अभी तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो वैभव, जो भगवान के जो अलग अलग प्रकार के जो अवतार है, तो वो किस प्रकार से है? ये जो है बारिश के पानी जैसा। बारिश का पानी जो है आपको 365 दिन नहीं मिलेगा। आ, केवल जो है 3 महीना या 4 महीना ही वो मिले, और बाकी समय में जो है बस हम पानी से वंचित रहना पड़ेगा। तो ये वो भी हमको, और प्यास हमेशा के लिए नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार से ये जो वैभव प्रकाश है भगवान, वो है, लेकिन वो टाइम पे आपको आना पड़ेगा तभी जो है वो हो। जैसे आजकल जो है म्यूनसिपालिटी का वगैरह पानी आता है घर पे, लेकिन उनका कुछ टाइमिंग फिक्स रहता है, सुबह 4 से 5। अगर आप सुबह 4 से 5 नहीं उठेंगे तो फिर जो है उस दिन पानी नहीं मिलेगा, अब प्यासा ही रहेंगे। हालांकि पानी आके चला गया। ये भी उसी प्रकार का। फिर उसके बाद चौथा है अंतर्यामी। अंतर्यामी यानी कि परमात्मा। वो मेरे हृदय के अंदर ही है, लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता। ना उनका मैं कुछ पूजा कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, तो दिख ही नहीं रहे। जैसे मुझे बहुत प्यास लगी और मैं जमीन पे खड़ा हूँ, उस जमीन के नीचे नीचे जो है बहुत पानी है, लेकिन मुझे वो दिखेगा भी नहीं और मैं पहुंच भी नहीं सकता। ये वैसे ही अंतर्यामी भगवान जो है परमात्मा के रूप में अंदर है, लेकिन हम उनका ना दर्शन कर सकते ना उनका सेवा कर। इस प्रकार से ये जो भगवान के जो पहले तो 4 स्वरूप जो है, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, वैभव और अंतर्यामी, ये हमारे कुछ काम के नहीं। फिर अभी बचा लास्ट वाला ये, वो है अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह कैसा है? अर्चा विग्रह जो है हमारे घर के पास में जो सुंदर तालाब है वो है। तालाब का पानी आपको किसके लिए, कभी भी चाहिए तो आपको पानी मिले, उससे जो है आनंद से आप जो उसका इस्तेमाल कर। तो अर्च विग्रह भी ऐसे ही, बस आपके घर में ही है अर्च विग्रह। आपको जब भी जो है सेवा करना है, जो करना है आप कर सकते। इतना जो है भगवान का ये बहुत ही करुणामय स्वरूप। हालांकि भगवान की इच्छा रहती है कि वह भगवत धाम में ही रहे, लेकिन केवल इस अर्च विग्रह के रूप में इसीलिए आए हैं कि वो हमारे सेवा को स्वीकार करे। हमारा सेवा को स्वीकार करने के एकमात्र उद्देश्य से ही वो इधर आए हैं, तो इसीलिए जो हमको उनकी सेवा जो है बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। इस प्रकार से श्री मूर्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको जो है अगर ब्राह्मण दीक्षा हो गया है तो फिर वो व्यक्ति जो है जब भी मौका मिले उसको जो है मंदिर में जाके अर्च विग्रह का सेवा करने का, अर्च विग्रह को स्पर्श करने का, हाँ, वो जो है स्वर्णिम अवसर को वो प्राप्त कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से जो है व्यक्ति अपना जो अ, वो जो उसका जो अर्च विग्रह का सेवा का माध्यम से जो है वो अपना भक्ति में जो है वो प्रगति वो कर सकता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए।
प्रभु जी, दीक्षा के बगैर अर्च विग्रह का सेवा कर सकते हैं क्या मंदिर में जाके? कौन से मंदिर में? तो मतलब अपने जो सेंटर मंदिर में जो सेवा देता है भक्त लोगों को, अपने अभी सेंटर देखिए। है। हाँ, हाँ, अपने कहाँ है आपका सेंटर? और संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ पे डीटीस आते हैं किसी गृहस्थ हाँ, का भक्त के घर से। फिर वहाँ हाँ। पे सेवा कर सकते हैं क्या वो डीटीस का? अभी उसके लिए आपको उधर के जो मैनेजमेंट है उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर हाँ एक तो मैनेजमेंट का अलग अलग स्टैंडर्ड होता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक मंदिर है। जो नहीं, इधर है तो उधर जो देते है, हैं। अगर दे रहे तो फिर कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम। वो लॉग आउट हो गए। एक 2 मिनट देना, फिर से लॉग इन करें। हाँ, हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा, धनुष प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। निप्पानी सेंटर से भीष्मक महाराज दास बोलता हूँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हरि नाम दीक्षा हमारी हो गए तो हमारे को अल्टर में सेवा का जो लाभ मिला है प्रभु जी, क्या हम गौर नेता है उनको छू सकते हैं? देखिए, आपका जो है ये सेंटर का जो मैनेजमेंट है ना, तो उनको पूछना पड़ेगा ये सब। क्योंकि उनके हर एक सेंटर का अलग अलग उधर क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन उनकी कृपा से हमें सेवा मिले है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, जब आप सेवा करने को जाते हैं तो भगवान को तो छूना ही है आपको। हाँ। उनके बिना कैसे ये करेंगे आप? नहीं, आपने बोला ब्राह्मण दीक्षा के बगैर नहीं छू सकते, इसलिए पूछना हाँ, हूँ। क्योंकि आपका अभी वो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है ना। हाँ, प्राण प्राण प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा हाँ, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो तब तक आप सब कर सकते हैं। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गए तो फिर बाद में ब्राह्मण ही लगेगा। तो नहीं नहीं, इसीलिए इस्कॉन डीटी वर्शिप का जो मिनिस्ट्री है उनका कंडीशन यही है, कम से कम जब तक 1 डजन ब्राह्मण नहीं होते तब तक कोई भी मंदिर में जो है डीटी इंस्टॉलेशन नहीं होता। 1 डजन ब्राह्मण चाहिए मिनिमम। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु जी, नेपाली के वो गौर नेता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, आपको मालूम है? गुरुजन भगवान को अपने मूर्ति में अर्चा वगैरह में बुलाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा जब एक बार होता है तो दिन में जो है 6 ऑफरिंग होना चाहिए। होता है क्या? उधर नहीं होता है प्रभु। हाँ, तो फिर आपका प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप अपने मन से इसको निकाल दीजिए। आपके केवल ऐसे रखे हुए विग्रह, प्राण हाँ, प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है वो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरी बात। जिस प्रकार आपके घर में आपने विग्रह रखे हैं ना, तो हाँ, सेंटर के आपके विग्रह भी वैसे ही है, तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। मन में उसे जल जो हम स्नान कराते हैं वो चरणामृत हम समझ के पी सकते हैं प्रभु जी। हाँ, तो वही तो है चरणामृत। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। Thank you. अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। ये अगर किसी टेम्पल में अपना ब्राह्मण दीक्षित भक्त नहीं है, तभी हम्म। भी मतलब उस कंडीशन में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह का सेवा वो लोग करते हैं, ऐसा कहाँ भी? करते हैं? नहीं मतलब पहले अपना बेलगाम में जब तक ब्राह्मण दीक्षित नहीं हुए थे ना, तब उसके पहले हरिनाम वाले भी भगवान का सेवा करते थे। देखिए, आपके बेलगाम के जो डीटीज है ना, दे आर नॉट इंस्टॉल्ड। वो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है ही नहीं। ओके, बट वहां पर भी सात तो बार ऐसे ऐसा डीटीज रख के उसको जो है थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का वो लोग वर्शिप करते सेवा हैं, है। बट दे आर ओके। नॉट इंस्टॉल्ड। हाँ, क्योंकि पहले अभी सब हाँ, जब लोग। उनका अभी नया मंदिर बनेगा तभी जो मार्बल का डीटीज वगैरह आएगा तभी जो है सब हो। तो ऐसा समझना चाहिए कि जहां पर भी मार्बल के डीटीज हैं वही प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है। मोस्टली इस्कॉन में ऐसे ही है। मोस्ट। मोस्टली ओके। ऐसे ही है, और बाकी जो छोटे आपके
जो उत्सव डीटीज वगैरह हाँ है वह वो भी तो हाँ रहते हैं ना, उसका इंस्टॉलेशन नहीं करते। नहीं है। इंस्टॉल बोले तो उनको जो है पूरा फिक्स करके रख दिया हमने, वो उसको हिला नहीं सकते। ओके ओके। हाँ उसको हिला ही नहीं सकते, उसको जो है पूरा सोना वीना चांदी का पाउडर उसके अंदर डाल के उसको पूरा पैक किया जाता है। वो बाद में हम्म। वो कभी नहीं हिलेंगे। वही प्राण प्रतिष्ठित है। यस प्रभु। हम्म। फिर उसके लिए जो है वही। यज्ञ करके, फिर बाद में यज्ञ में जो है सोने का तार से आवाहन करके वो डीटीज को भी घुमा के, वो सब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम्म। क्योंकि वहां पे सब पहले हरिनाम वाले ही सेवा करते थे, फिर उसके ना बाद मैं वही बोल रहा हूँ, वो पहले ऐसे ही था। फिर बाद में उनके पास थोड़ा लोग ज्यादा हो गए, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। स्टैंड बढ़ा देते लेकिन हैं। अभी अब हाँ अभी भी जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है डीटी। हम्म। अभी मंदिर है तो इसीलिए जो है थोड़ा मंदिर का थोड़ा स्टैंडर्ड रखने के लिए उस प्रकार से वो किया गया है। तो जब भी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह आते हैं, सपोज अगर बेलगाम में आएंगे तो उत्सव विग्रह यही रहेंगे। हाँ ये यही। इसको इनको उत्सव मूर्ति बना देंगे, फिर बाद में नए जो है मार्बल के डीटीज आ जाए। जय हो। हाँ जल्दी है। सामान्यतः हाँ सब सामान्यतः ऐसे ही रहता है। हम्म। ठीक है प्रभु। हरी बात। हरे कृष्णा। आप सब प्रार्थना करिए बेलगाम में बड़े दीदी जल्दी आ जाए। हरी बोल। हरि बोल हरि बोल। हरी हरी बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु। हरी बोल। हाँ महेश जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। हाँ बोला वदन चैतन्य प्रभु। हाँ, दंडोत प्रणाम प्रभू जी। हाँ प्रभू धन्यवाद जी, बोला। हाँ। जे आरच्या विग्रह जसे बेळगाव मध्ये आहेत आणि हम्म। वृंदावन मध्ये जे इन्स्टॉल यानी की प्राणप्रतिष्ठित आहे, ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे? म्हणजे ब्लेसिंग मध्ये काय फरक असतो, काय काय आहे? हाँ ब्लेसिंग में तो ज्यादा ही फर्क रहेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पावर डाल दिया गया है और उसका डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उससे जो है नीचे नहीं आ सकते हम लोग। फिर बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो जितने भी जो आचार्य है उधर, तो वो लोग जो है भगवान को इनवाइट करते हैं, फिर बाद में उनको बोलते हैं कि आप आइए। फिर आपका जो है पूरा पूजा का ये सब कुछ जो है उसका जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। बाकी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, इस प्रकार का संकल्प वगैरह कुछ होता नहीं। बस ऐसे ही अभिषेक करके उनको जो है बिठाया जाता है, जैसे घर में घर के डीटी वेलकम होता है ना, तो वैसे है। तो इसलिए अरे इसमें जो है बहुत ताकत रहता है, बहुत पावर रहता है प्राण प्रतिष्ठित। और ऐसा नियम है, एक बार आपने चालू कर दिया सेवा तो उसको कभी बंद नहीं कर। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अरे बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा अच्छा बताए प्रभु जी आज आप। हरे कृष्ण। हरि बोल। इस प्रसंग में कल का एक इंसिडेंट है, वो जो प्रभु जी ने बोला ना कि बेलगाम और वृंदावन में क्या डिफरेंस है ब्लेसिंग में। हाँ जी। हाँ जी। तो ब्लेसिंग वृंदावन में सॉलिड ही मिलता है फिर। जैसे हाँ। कल कल मैं सेवा कर रहा था तो क्लीनिंग कर रहा था भगवान का वो बर्तन का। तो हम्म। एप्रॉन डाला हुआ था। तो हम्म। वो अभिषेक होने के बाद चरणामृत आ रहा था। तो मैं हम्म। सोचा कि चरणामृत लेके साइड में रख देता हूँ, क्योंकि हाँ। बाद में फिर सेवा में बिजी रहेंगे, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। तो हम्म। ऐसे बर्तन धोते धोते फिर एप्रॉन के साथ ही मैं बैक साइड गेट में बस एंट्री बस किया ही होगा मतलब। वो हम्म। उधर से प्रभु जी ने चिल्लाया, "ए, भागो इधर से, भागो इधर से, एप्रॉन डाल के इधर आ गए, भागो इधर से।" तो वो मुझे भी ध्यान नहीं रहा और मैं भी ऐसे भागते गया कि फटाफट लेके ओके। साइड में रख देता हूँ। तो ओके। अभी बेलगाम में अंदर जाने से इतना नहीं आपको ब्लेसिंग मिलता है। वृंदावन। तो ये दोनों का स्टैंडर्ड ये है। बराबर है। फिर बाद में जैसे आपका स्टैंडर्ड रहते हैं ना, उधर का आर्च विग्रह का मूड ऐसे बन जाता है। उनको जो है फिर वो क्वालिटी का वो लेवल का उनको जो है आदत हो जाता है, तो फिर वो स्टैंडर्ड नीचे आ गए तो फिर वो प्रसन्न नहीं रहते डीटी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये सब आपने बताया, लेकिन कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसका कैसा हम थोड़ा फर अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हाँ बताएंगे। देखिए, अभी मैं हरिनाम के ऊपर इधर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आज। जब हरिनाम के ऊपर लेक्चर होगा तभी आप हरिनाम का प्रश्न पूछिए। अभी ये अर्थ विग्रह का चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हाँ, क्योंकि विषयांतर हो रहा है अभी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, अभी मायापुर का जो अभी डीटीज है ना, वो अभी हम्म। टीओएपी में लाए जाएंगे, तो तभी फिर वो सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले जो अभी प्राण प्रतिष्ठा करके ये किया है ना, फिर भगवान से जो है निवेदन करना पड़ेगा कि अभी कुछ समय के लिए जो है हम आपको शिफ्ट करने वाले हैं, वो सब वो अलग प्रोसीजर होता है उसका। वो सब जाके जो है भगवान को समझाना पड़ेगा, सब ये होने के बाद जो है फिर बाद में शिफ्टिंग होता है। उसके बाद फिर से जो है प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम उधर होगा नया। वो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इंस्टॉल्ड है ना वो, अभी के डीटीज है वो। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभू जी. हाँ, हरि बोल। घरी विग्रह आहेत जगन्नाथजींचे मोठे मोठे. हम्म। आम्हाला आता कळालं की 6 इंचापेक्षा मोठे नसावेत, पण आम्हाला माहित हम्म। नव्हतं. आम्ही 5 वर्षापूर्वी ते आणलेले. मग हम्म। त्याची सेवा आम्ही घरी करतोय. परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांनी त्यांचं हे केलेलं, स्थापना हम्म। केलेली. हम्म। मग ते घरी असावेत की आता ते असं कुठेतरी बाहेर असं जसं निपाणीला वगैरे कशा आहेत तसं देऊन छोटे विग्रह आणावेत. आता त्यांचा सेवा अभी जो है उनका सेवा बराबर चल रहा है क्या नहीं आपसे? हाँ, सुरू आहे, सेवा सुरू आहे. हाँ, तो फिर ठीक है ना, क्या समस्या क्या है? तो करते रहिए उनका। शायद उनका इच्छा है कि बस आपके यहाँ रह के जो है आपका सेवा लेने के लिए, तो सेवा करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर ऊपर से जो है परम पूज्य लोकनाथ महाराज का जो है आपको पूरा आशीर्वाद भी मिल गया है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। जब गुरु के इससे जो है अगर आपको ये मिल गया है सेवा का, तो फिर बस करते रहिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण. अरे वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न और था हाँ, बोलिए। कि अ, जो प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर या विग्रह हैं, और जो हम्म। अभी दूसरे हमारे गुरु सन्यासियों द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह, इन दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस होता है क्या? मोस्टली नहीं दिव्य। है, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी जो हमारे लोग भी जो करते हैं, हमारे जो गुरु वर्ग है सब, वो लोग जो है प्रभुपाद जी को लेके ही करते हैं। बोले तो वो प्रभुपाद के लिए ही वो सेवा कर रहे हैं, वो उनका नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए, इस्कॉन में जितने भी जो डीटीज है ना, वो सब प्रभुपाद ही इंस्टॉल कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है केवल माध्यम। हम्म। क्योंकि अभी वृंदावन में हमारा इस्कॉन का एक एक्सटेंशन आया है ना, रुक्मिणी विहार पे। हाँ, 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 हाँ। तो वो मेरे घर से मतलब पास पड़ता है। हम्म। तो अभी मतलब बीच में मैं ऐसा 2-3 दिन कंटिन्यू ऐसा गया, तो मुझे बोला कि अभी आप उधर नहीं जाते क्या? तो मैंने कहा नहीं जाता हूँ, ये पास पड़ता है हम्म। इसलिए इधर आ जाता हूँ। तो हम्म। बोले कि जो प्रभुपाद के द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह है, मंदिर है, उनकी दिव्यता अलग है, और जो अभी बाकी डिवोटीज द्वारा जो कर रहे हैं उनकी दिव्यता में डिफरेंस है। तो इधर आओ ना आओ, बट उधर जरूर जाओ, ऐसा। हम्म। दूसरा कैसा रहता है ना, अभी ये 25, 30, 40 साल ये हो गए, तो इतना सालों का जो सेवा का जो है एनर्जी लेवल बहुत हाई है उधर। अभी इधर हम्म। एनर्जी लेवल बढ़ने के लिए कई साल लगेंगे। तो इसलिए एक हम्म। दृष्टि से वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो पूरा पावर पैक हो गया है कृष्ण बलरामों के ऊपर। तो हम्म। इसलिए वो हम्म। जो बोल रहे हैं वो सही है कि आपको जो है उधर जाना बहुत जरूरी है, वो जाना ही पड़ेगा उधर। तो मेरे को बोले इधर नहीं आए तो भी चलेगा, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे नहीं हाँ, जैसे देखिए हर किसी के घर में अर्च विग्रह रहता है, तो फिर मंदिर में आने का क्या जरूरी है? नहीं, मंदिर का जो है वो अर्च विग्रहों का शक्ति अलग रहता है। तो इस हम्म। प्रकार से क्योंकि वो इतना दिनों से चल रहा है, इतना वो स्टैंडर्ड है, उससे जो है एनर्जी लेवल वो अलग ही रहता हम्म। ठीक है प्रभु जी। है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ, बोलिए। हा प्रभूजी, घरामध्ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया असतील तर त्याचं हम्म। सेवा कशा पद्धतीने करायला पाहिजे प्रभूजी? बस आपको आरती करना पड़ेगा, फिर बाद में भोगा और श्रृंगार, तीन तीन सेवा रहता है उनका। श्रृंगार, भोगा और आरती, ये करते रहना पड़ेगा बस। आणि प्रभूजी, जर दर 15 दिवसांनी एकादशीला वगैरे जर शृंगार करायला किंवा
पुष्पाभिषेक करायला ड्रेसिंग करायला जर जमलं नाही तर त्याचे काही अपराध लागू शकते प्रभूजी? नहीं, आपको संकल्प लेना है कि ये आपके विग्रह है। ये आपके विग्रह होने के कारण आपको संकल्प लेना है कि किस प्रकार से कितना आपको आप करने वाले हैं। तो भगवान से बोल दीजिए, मैं जो है हर एकादशी को ये करूंगा, या हर 10 दिन में ये करूंगा, 15 दिन में ये करूंगा, ऐसा उनके सामने संकल्प लीजिए। फिर उसके उसके हिसाब से करते रहिए। फिर भगवान को भी मालूम पड़ेगा कि आज एकादशी है, तो फिर मेरा श्रृंगार होने वाला है। इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा एक पर्सनल टच होना चाहिए। हरी बोल बोल। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरि बोल। बोलिए। हाँ, मेरे को ये पूछना था, जब हम मंगला आरती करते हैं, जैसे हम टेम्पल सेंटर में जैसे करते हैं ना, हम्म वैसे कभी क्या होता है, मैंने थोड़ा लड्डू को ऊपर रखा है और जगन्नाथ जी भी छोटे ऐसे रखे हैं उधर मेरे अल्टर हम्म में। और मेरा फोटो ही है, मीन्स ऐसा ये नहीं है। हम्म तो जो कभी कभी क्या होता है, हमें मंगला आरती पूरा बोल देते हैं, लेकिन हम वृंदावन में रहे, वृंदावन के वो आरती रहती है ना, वो भी अच्छी लगे, वो भी गा सकते हैं क्या, या ऐसे ही अपना स्टैंडर्ड रहना चाहिए जैसे हम सेंटर में करते हैं आरती, मीन्स देखिए, विभावरी शेष है? वृंदावन का जो है वो अलग है, क्योंकि वो संसार दावानल वो लोग पहले जो है प्रभुपाद जी के सामने गा लेते हैं। तो हाँ। इसीलिए फिर से उसको नहीं गाना है करके फिर वो विवाह विशेष है। तो फिर अगर आपको ऐसा करना है तो फिर प्रभुपाद जी का एक समाधि आपके घर में होना चाहिए। तो फिर पहले उधर जो है संसार दावानल गाइए, फिर बाद में जो है विवाह विशेष आपके डीटीज के सामने गा सकते हैं। ऐसा और किधर भी नहीं है इस्कॉन में, और मायापुर में भी वैसा नहीं है। हम्म। तो अपने को जैसे बोला है वैसे ही करना पड़ेगा, है ना? तो बस ये जो हाँ, आरती है, तो हम कभी कब करने का, अपने मन में करने का और कभी भी करने का अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से उधर थी बीच में, तो मेरे को आदत हम्म। हो गई थी, इसलिए मैं पूछ रही थी, तो मन से कर सकते हैं ऐसा, क्या कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम जो आपको जो करना है संसार दावानल वगैरह है, वो तो आपको पहले करना ही है। बाकी विवाह हम्म। विशेष वगैरह बाद में जो है कभी भी दिन में जो है आप गा सकते हैं, कुछ ही नहीं। लेकिन उसको ओके। जो है आरती नहीं, एक भजन के रूप में ये कर सकते हैं। लेकिन ये हाँ। वृंदावन इस्कॉन में जो है उसको वो लोग आरती के रूप में ये दिया है। और केवल वो इसी मंदिर में है, और दुनिया में और किधर भी नहीं उस प्रकार। तो फिर हाँ, हम्म, चलो, हरे कृष्ण, थैंक यू। अरे वाह। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए। आगे है श्रीमूर्ति दर्शनम, अर्च विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्च विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और अ, दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्च विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अर्च विग्रह का जो दर्शन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो फिर दर्शन, कभी कभी जो है लोग जब हमारा जपा वगैरह चलता रहता है तभी आते हैं, तो भगवान का दर्शन नहीं होता है, तो फिर लोग जो है थोड़ा विचलित हो जाते हैं। या फिर कभी हम भी जो है कोई धाम में वगैरह जाते हैं, कभी कभी जो है 12 बजे दर्शन बंद हो जाता है, तो फिर बाद में 4 बजे 5 बजे खुलेगा तो नहीं मिलता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता हमको भी। हाँ, लेकिन लोगों का एक यही रहता है कि भगवान का जो है दर्शन करना है। दो लोगों का इच्छा रहता है जब भी मंदिर में आते हैं, एक है दर्शन करना, फिर बाद में दूसरा प्रसाद प्राप्त। ये दो जो है हमेशा लोगों का जो है वो, तो लोग जो है ये चाहते रहते हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर का जो एक प्रसंग है, एक टीसी थे, वो मथुरा से जो है एक छोटा गाड़ी जो है वृंदावन के लिए आता है, और राधा रानी एक्सप्रेस है कुछ तो नाम है। तो उनका प्रथा ऐसा था कि वो जब भी वो वृंदावन आते थे तो हमेशा जो है बांके बिहारी का वो दर्शन करके ही जाते।
और वो गाड़ी भी कैसा था, वो आके रुक जाता था वृंदावन रोड पे, फिर बाद में थोड़ा समय के बाद जो है उसको वापस लेके आना। और उसके बीच में जो समय था तो तभी जो है ये टीसी है, तभी आके जो है बांके बिहारी जी का दर्शन करके वो जाता। और एक दिन आया था, उस दिन जो है बहुत बड़ा फूल बंगला बनाया था, फिर बहुत ही भीड़ था, कुछ तो विशेष उत्सव। फिर उन्होंने पूछा, दर्शन बंद था, कभी खुलेगा? बोले कि बस अभी चल रहा है, करेंगे करेंगे कर। वो भी राह देखता रहा, 2 घंटा चला गया, अभी बस वापस जो है ट्रेन अभी वो भेजना ही था, अभी वापस लेके जाना ही था, और बस 15-20 मिनट ही था। लेकिन क्या हो गया मालूम नहीं, तो भाव विभोर हो गया, दर्शन करके ही जाना है। फिर बाद में दर्शन जो और लेट खुल गया, फिर बाद में जो है और 2 घंटा चला गया, उसके बाद वो दर्शन करके जो है आ गए स्टेशन पे। तो तब तक जो है गाड़ी चली गई थी, फिर क्या करने का समझ में नहीं आया, फिर घर पे आ गए। फिर बाद में अगले दिन जो है वो स्टेशन पे आए, और उस दिन उनको लगने वाला था कि अभी स्टेशन मास्टर जो है मुझे बोलेगा कि बस अभी आप इस्तीफा दे दो, आप जो है कुछ काम किया नहीं है। इसलिए जब वो दर्शन कर रहे थे पिछले दिन जो है बांके बिहारी जी से जो बहुत ही वो अ, भावपूर्ण स्थिति से जो है प्रार्थना कर रहे। और जब अगले दिन ये आए मथुरा स्टेशन पे, तो फिर बाद में कोई तो बोला कि अरे कहाँ है आप, वो स्टेशन मास्टर जो है आपको बुला रहे हैं। फिर स्टेशन मास्टर के पास वो आए, फिर बाद में पूछे कि क्या हो गया, कल जो है आपने पूरा अकाउंट नहीं सबमिट किया, और कल मैंने आपको देखा और मैं आपको चिल्ला रहा था, लेकिन अब कहाँ ऐसे ही भाग गए, तो कहाँ है कल का जो है पूरा सेटल कीजिए। फिर बाद में उन्होंने जो है जो भी ये चेकिंग वगैरह सब जो वो किया था, तो उसको उन्होंने सेटल कर दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने फिर से जो है स्टेशन मास्टर को पूछा, कल आपने देखा क्या मुझे? उसने हाँ आपको देखा, चिल्ला रहा था, सुने ही नहीं चलेगी। फिर बाद में जो उनको याद आ गया कि हाँ शायद जो है बांके बिहारी जी जो है मेरा, मैं उनका दर्शन के लिए उधर था, तो फिर वो मेरे स्वरूप में आके जो है गाड़ी लेके इधर आ गए। इस प्रकार से जो है कभी कभी भगवान के श्री मूर्ति का दर्शन करने की जब इच्छा है, तो फिर भगवान भी जो है हमारे साथ जो है इस प्रकार अलग अलग तरीके से जो है वो आदान प्रदान हमको वो करते हैं। फिर ये जो श्री मूर्ति दर्शन है, ये अर्चना पद्धति का विषय है। तो अर्चना जो हम लोग जो करते हैं, तो वो जो है एक नहीं, जो भी भगवान का सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें जो है 5 अलग अलग जो है विभाग है। और ये 5 पूरा करने से ही अर्च विग्रह का संपूर्ण सेवा होता है। ऐसा नहीं कि केवल मैं अगरबत्ती घुमा दिया तो हो गया, नहीं। तो पूरा अर्चना पद्धति, हाँ, A to Z जो है ये 5 जब पूरा करते हैं तभी होता है। तो ये 5 विषय क्या है? सबसे पहला है अभिगमन। अभिगमन यानी कि सबसे पहले हमको सुबह उठना पड़ेगा भगवान का सेवा करने के लिए। उठने से बाद में जो हम लोग जो है स्नान करते हैं, जो भी शुचि होने के लिए सब कुछ जो करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, ये सब जो है ये सब अभिगमन में आता है। अभिगमन बोले तो अभी भगवान के मंदिर की तरफ या गर्भगृह की तरफ हम लोग जो है भी गमन करने वाले, उसके पहले जो जो करना है वो बोले तो हम खुद जो है तैयार हो रहे हैं। खुद हम लोग तैयार हो गए, फिर ठीक है हम तैयार हो गए, उसके बाद उपादान। उपादान यानी कि पूजा सामग्री को एकत्रित करना, जो भी है तुलसी फूल आचमन ये वो सब, होगा माला, ये सब जो है ये पूरा इकट्ठा करना, ये जो है दूसरा है अर्च विग्रह का, अर्चना का विषय। उसके बाद तीसरा है योग यानी कि शुद्धिकरण। हमको बैठ के जो है हमको मानस पूजा करना पड़ता है। फिर हम अपने आप को जो है शारीरिक स्तर नहीं, हमको जो है आध्यात्मिक स्तर पे जो है मानसिक रूप से लेके आना पड़ता है, वो है मानस पूजा। उसको कहते हैं योग। योग यानी कि हम जुड़ रहे हैं, मानसिक रूप से भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे है, और अभी तक हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आए हैं। तो इसीलिए जो है हम भी थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पे आने के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसको कहते हैं योग। फिर उसके बाद ईज्जा, अर्च विग्रह का सेवा, जो हम लोग आरती श्रृंगार ये सब का जो करते हैं उसको बोलते हैं ईज्जा। और सामान्यतः हम लोगों को लगता है कि ये जो ईज्जा है यही अर्च विग्रह का सेवा है और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत ही लंबा चौड़ा विस्तारित ये सब पूरा प्रक्रिया है। कि केवल चौथाई जो है वो अर्च विग्रह का सेवा, ऐसा नहीं। इसमें श्रृंगार है, भोगा अर्पण करना है, फिर आरती करना है, और जो भी अलग अलग है वो सब। फिर उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि हाँ बस अभी क्या हो गया, भगवान को भोग लगा दिया, आरती कर दिया, सब सेवा हो गया। उसके बाद
जो प्रसाद हम उनको भोगा जो अभी प्रसाद बन गए उसको वितरण भी करना, और केवल प्रसाद वितरण नहीं करना है, फिर लोगों को जो है शास्त्र से जो है कृष्ण के बारे में बताना भी, और उसके लिए हमको स्वाध्याय अपने आप को जो है शास्त्र पढ़ना, ये सब पांचों मिल के जो है, हाँ ये पांचों करने से अर्च विग्रह का संपूर्ण सेवा होता है। तो इस प्रकार से जो अगर हमको लग रहा है कि मुझे डीटी वर्शिप करना है, डीटी वर्शिप करना है, तो ये केवल चौथा नहीं, ये सब पांचों अब जब हम करेंगे तभी जो है ये अर्च विग्रह का सेवा जो है संपूर्ण रूप से ये हो जाता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इज्जा जो है ये फिर से एक बार बताइए। इज्जा का मतलब हम लोग जो एग्जैक्ट डायरेक्ट जो सेवा करते हैं उसमें भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए झाड़ू वाड़ू सब लगाना, ये सब जो है उसको कहते हैं इज्जा। लेकिन हमको लगता है कि ये जो इज्जा है वो उतना ही जो है डीटी वर्शिप है, बाकी सब नहीं है। बाकी सब ये पांचों मिल के संपूर्ण अर्च विग्रह का सेवा होता है, क्योंकि बाकी जब आप नहीं करेंगे तब तक आपका भावना जो है वो कृष्ण भावना भावित नहीं होती। इसलिए पांचों करना जो है अनिवार्य है, पांचों मिल के फिर वो अर्च विग्रह का सेवा या अर्चना विधि संपन्न होता धन्यवाद प्रभु जी। है। हरि तो आगे कीजिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ बोलिए। प्रभूजी, ते आता मी घरात आरची वगैरे असतात की नाही, हाँ त्यांना किती टाइम भोग दाखवायला पाहिजे? अभी घर में जो है हम लोग कम से कम 3 बार तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ये बनता है तो फिर इसको जो है भगवान को कम से कम 3 बार तो आपको ऑफरिंग करना चाहिए। उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप जितना करेंगे, लेकिन ऐसा है कि एक बार आप हाँ. सिस्टम बना दिए तो फिर उसको बंद नहीं करना चाहिए। हम्म. तो इसीलिए जितना हो सकता है तो उतना जो आपको फिक्स करना पड़ेगा। ओके ओके. हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में जो है 3 बार खाने का आदत है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हाँ. तो उसी को तो आप ऑफर करने वाले हैं, तो फिर 3 बार का आप रख लीजिए। अगर आपके घर में जो है 2 ही बार बन रहा है तो फिर 2 बार का कर लीजिए। ओके 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 प्रभू. हरे हरे बोल। कृष्ण. धन्यवाद. फिर आगे है आरत्रिक दर्शनम। आरती जब होता है तो फिर हमको दर्शन करना है। जैसे हम लोग भी देखते हैं, जब लोग आते हैं मंदिर में तो फिर पूछते हैं आरती कभी। और जन्माष्टमी के टाइम पे जो है वो 12 बजे का जो आरती रहता है उसमें जो इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि बस इस प्रकार से मंदिर में जब आते हैं तो लोगों को आरती का दर्शन करने का जो है बहुत ही इच्छा रहती है। आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्च विग्रह की आरती यानी कि पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो जैसे इधर बता रहे हैं कि जब आरती चलती है तो तभी जो है भगवान का हमको दर्शन करना है। अभी जैसे जो पुराने मंदिर है दक्षिण भारत के उधर तो लाइटिंग सिस्टम नहीं है, और भगवान जो है ऑलमोस्ट पूरा अंधेरे में ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान का जो है अगर दर्शन करना है तो फिर केवल आरती के समय में ही। इसलिए आपने देखा होगा श्री वैष्णव मंदिर जो दक्षिण भारत में रहते हैं हमेशा जो है उनका एक कपूर वाला जो है एक आरती हमेशा रहता है। जो भी भक्त लोग आते हैं तो फिर वो कपूर जलाते हैं, फिर बाद में दिखाते रहते हैं ये है भगवान के चरण कमल, ये है भगवान का नाभि कमल, ये है भगवान का वक्षस्थल, ये भगवान का श्रीमुख। इस प्रकार से जब वो दर्शन कराते हैं तो तभी हम देख सकते हैं, अन्यथा वो अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। और जैसे मैं इनका दाशरथी का बोल रहा था,
धनुर्दास का बोल रहा था, वो उस कन्या के प्रति आसक्त हो गए थे। पालकी में आने वाले रंगनाथ को भी नहीं देख रहे थे, तो तभी रामानुजाचार्य जी ने उनको बोला कि आप आइए कल, मैं इससे भी जो है सुंदर आंखें दिखाऊं। फिर जब वो आए तभी जो है आरती चल रही थी। फिर आरती के समय में जो है भगवान का वो जो अ, मुख कमल, नेत्र कमल, ये सब उन्होंने देखा, तो फिर जो है वो भक्त बन गए। रामानुजाचार्य जी को जो है वो पूरा शरणागत हो गए। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाने जाते हैं। और यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा, मार्च के मास में भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चंडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंदमय होकर मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त हो। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, इस धीमी विधि से योगी भी अ, अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आरती का दर्शन करने के लिए जो है लोग आते हैं। जैसे आप इधर मुंबई में जो इस्कॉन जुहू का मंदिर है, राधा रास बिहारी, उधर जो 3 बड़े बड़े अल्टर है, और एक व्यक्ति जो है उसका ऑफिस छोड़ने के बाद जो है वो आता था शाम 7 बजे, 7 बजे का आरती देखने के लिए। वो भक्त नहीं था, फिर और कोई भक्त के संपर्क में भी नहीं था। एक भक्त उनको हमेशा देखता था, फिर बाद में जो एक दिन उसको पकड़ लिया, फिर बाद में बोले कि आपको क्या अच्छा लगता है इसलिए आप इधर आ रहे हैं। उन्होंने बोला, देखिए आपके जो अल्टर है, अल्टर इतने बड़े बड़े हैं, फिर बाद में दरवाजा जो है ऐसा लगता है कि कोई किले के दरवाजा है। और जैसे आपके 3 पुजारी जो है तीनों को खोलते हैं और फिर तीनों साथ में आते हैं, तीनों साथ में आके जो जब वो शंख बजाते हैं, तो तभी जो है मेरा मन जो है पूरा बस आकर्षित हो जाता है फुल। इस प्रकार से जो है वो शंख का ध्वनि सुन के, अभी भगवान का दर्शन भी नहीं किया उन्होंने, केवल जो है लोग आ तीनों पुजारी आके शंख बजाते थे उसी से। इस प्रकार से हमको समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति किसके प्रति ज्यादा आसक्त होता है, क्या आकर्षित होता है, फिर बाद में दर्शन का क्या कहना। इस प्रकार से जो है लोगों का वो आरती का दर्शन, हाँ, आरती देखने के लिए जो है बहुत सारे लोग वो आते हैं, फिर बाद में ताली बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार से जो है वो आरती के समय में ही जो है काफी भीड़ जो है सब जगह हमको दिखाई देता है। और इधर बताया जा रहा है कि हमको उत्सवों को भी मनाना ही चाहिए, भगवान के अलग अलग प्रकार, क्योंकि मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय है। मनुष्य जब जितना उत्सव करेगा, जितना फेस्टिवल करेगा, उतना जो है वो उत्साही रहेगा। बिना उत्सव का उत्साह नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, जो भक्ति नहीं करते, जो बाहर के लोग हैं, तो उनको भी जो है फेस्टिवल अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी पहले के जमाने में देखते हैं, तो फिर हिंदू सनातन धर्म में जो है हर महीना जो 1-2 फेस्टिवल तो रहता ही। अगर कुछ भी नहीं तो फिर पूर्णिमा अमावस्या का तो होता ही। लेकिन बाद में जो है लोग घर छोड़ के जो है अपना काम काज के लिए शहर में आ गए, तो फिर अपने जो जड़ थे उससे वो दूर हो। लेकिन वो जो आनंद लेना था फेस्टिवल से, तो वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए क्या हो गया, विकृत फेस्टिवल चालू हो गए, जैसे रोज डे, टाई डे, चेरी डे, ये डे वो डे। हाँ, ये कुछ काम के नहीं। इससे जो है किसी का जो है उन्नति नहीं हो सकती, किसी का प्रगति नहीं हो सकती। हाँ, इस प्रकार से विकृत ये करके उसमें जो है आओ आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है बड़ा बड़ा जो है उत्सव मनाना। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में भी जो है ऑलमोस्ट हर महीना जो है कुछ ना कुछ रहता ही। जैसे जनवरी आता है, जनवरी में जो है पुष्य पूर्णिमा है, कुछ जगहों में जो है भगवान का पुष्याभिषेक वो करते हैं। फिर उसके बाद फरवरी में नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन। फिर उसके बाद मार्च में आता है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, गौर पूर्णिमा, और उसके अगले दिन होली। फिर उसके बाद अप्रैल में आता है रामनवमी।
फिर उसके बाद मई में आता है अक्षय तृतीया, उधर से जो 21 दिन का चंदन यात्रा। फिर उसके बाद नरसिंह चतुर्दशी भी उसके बीच में आता है। फिर उसके बाद आगे जो है और रथ यात्रा आता है जगन्नाथ जी का, जुलाई में, आषाढ़ महीने में। फिर उसके बाद भाद्रपद आता है, तो फिर बाद में बलराम जी पूर्णिमा। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, फिर उसके अगले दिन नंदोत्सव, प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे। फिर उसके बाद आई राधाष्टमी। फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा। फिर कार्तिक महीने में पूरा जो है दामोदर अष्टकम। इस प्रकार जनवरी से लेके दिसंबर तक कुछ ना कुछ चलता ही रहे। प्रभुपाद को मालूम था, इसलिए जब उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है इस्कॉन संस्था का स्थापना किया, उनको मालूम था कि लोगों को आकर्षित करना है तो फिर फेस्टिवल करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने जो है तमल कृष्ण महाराज और दूसरे हंसदूत प्रभु को भी उन्होंने खत लिखा था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि उन्होंने हरे कृष्ण फेस्टिवल का आयोजन किया था 3 दिन, उसमें जो बहुत सारे लोग आ। जब प्रभुपाद बोलने लगे कि ये इस प्रकार का हरे कृष्ण उत्सव जो है मनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं जैसे हमारा कोई छोटा सेंटर है तो हर हफ्ता जो है कुछ तो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें कितने भी बार बोलने से भी लोग नहीं आते। लेकिन जैसे आप बोलेंगे कि अरे हम जब लोग रामनवमी मना रहे हैं या फिर आज जो है जन्माष्टमी है, तो बहुत सारे लोग आ जाते। फेस्टिवल का जो एक अलग ये रहता है, और फेस्टिवल का एक अलग एनर्जी रहता है जो भगवान लोगों को उनकी तरफ खींच के ले ले। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब पाश्चात्य देश में इसको चालू किया था, तो फिर उधर तो लोगों को समझ में नहीं आएगा रामनवमी क्या है ये। बाद में उन्होंने देखा कि हर उधर जो है सब लोगों का संडे को छुट्टी है, तो इसीलिए उन्होंने संडे फीस्ट प्रोग्राम चालू कर, संडे फीस्ट। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी आए, तो फिर अब उन्होंने सोचा कि चलो अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी मनाएंगे। इस प्रकार से जो है इस्कॉन में जो है कई प्रकार के उत्सव मनाया जाता है। तो फिर उसके बाद जो है और भी अलग 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 लोग जो है अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत सारा फेस्टिवल चालू कर दिया। यूथ के लिए अलग फेस्टिवल, बच्चों के लिए अलग फेस्टिवल, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल। हाँ, इस प्रकार से जो है नाना प्रकार का जो है फेस्टिवल उत्सवों का जब हम मनाएंगे, तो फिर जो है लोगों को एक तो अवसर प्राप्त होता है कि उसके लिए जो वो लोग मंदिर में आए। हाँ, इस प्रकार से ये जो आरती या उत्सव उत्साह के साथ मनाने से जो है, और दूसरा क्या है, जब हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं तो फिर हमारे लिए भी सेवा का जो है बहुत अच्छा मौका मिलता है। बहुत सारा सेवा रहता है फेस्टिवल में। कुकिंग का सेवा है, श्रवण करने का सेवा है, हाँ, कीर्तन करने का सेवा है, हाँ, लोगों का और सेवा करने का जो है बहुत सारा हमको अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये उत्सवों को भी हमको मनाना चाहिए, इससे हमारी भी प्रगति होगी और इस्कॉन की भी प्रगति होगी। हरे कृष्ण। किसी को कुछ बोलना है? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग अगले अध्याय में जाते हैं। अगला अध्याय दिखाइए। आगे है अध्याय 10, श्रवण तथा स्मरण की विधियां। जैसे हमारा नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति का शुभारंभ श्रवणम से ही होता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्यम, आत्मनिवेदन। इस प्रकार से इसमें श्रवण और स्मरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्रवण और स्मरण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में जो है कई सारे जो 64 अंग में जो है उनके बारे में अभी प्रभुपाद जी हमको बताने वाले हैं। सबसे पहला है श्रवणम। और श्रवणम जो है 3 प्रकार का होता है। एक है भगवान का नाम श्रवण, दूसरा है भगवान का चरित्र श्रवण, और तीसरा है भगवान का गुण श्रवण। श्रवणम कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। कोई भी नया चीज है वो हमको कैसे मालूम पड़ता है? जब हम लोग श्रवण करते हैं, श्रवण के माध्यम से हमको मालूम होता है कि कोई जो नया वस्तु है उसके बारे में। और यहाँ तक जो डॉक्टर लोग हैं तो वो भी मानते हैं कि जब जीव का जो है उसके माँ के गर्भ में जो है उसका निर्माण होना आरंभ होता है, तो सबसे पहला जो अंग निर्माण होता है वो है कान।
सबसे पहले कान का ही निर्माण होता है, तो फिर उसके बाद बाकी जो है वो निर्माण होते हैं। इस प्रकार से जो है श्रवण, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना यानी कि श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है उसका पहला ही श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हाँ, तो जैसे व्यक्ति श्रवण कर लेता है तो फिर उसका चित्त रूपी दर्पण में जितने भी जो कलुषित अनर्थ है वो सबको साफ कर देता है। तो सबसे पहला है नाम श्रवण, उसके बारे में बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अभी तो पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतएव भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उस माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतावस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। इस प्रकार से ये नाम श्रवण, भगवान का जो नाम है उसको वो सुनना। जैसे इधर बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भव रोग से पीड़ित है तो फिर वो भी अचेत अवस्था में है, तो वो भी जो है बस भगवान के बारे में अनभिज्ञ, उनको मालूम नहीं। जैसे अगर किसी को सांप काट लेता है तो फिर वो व्यक्ति भी अचेत हो जाता है। हाँ, तो फिर उसको भी जो है कोई होश नहीं रहता। फिर बाद में जो है कुछ पटु लोग रहते हैं, एक्सपर्ट लोग, फिर वो लोग जो है उनके कान में जो है कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसको सांप काटा है तो फिर उसका जो विषैला जो प्रभाव है वो मंत्र के माध्यम से जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वो व्यक्ति का जैसे विष का प्रभाव कम हो जाता है तो फिर वो सचेत अवस्था में आता है, फिर बाद में जागरूक हो जाता है। इसी प्रकार से है जो लोग भवरोगी है तो वो लोग भी जो है एक प्रकार का मूर्छावस्था में है। और जब वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे, उसको श्रवण करने से जो है उनके इसमें भी जो है धीरे 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 जो है वो लोग सचेत अवस्था में आएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर, वो थे बेनापोल में, और उधर वो रुके थे, लेकिन उनका जो है महिमा इतना बढ़ रहा था कि उधर जो जमींदार रहते थे रामचंद्र खान, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं इधर का जमींदार हूँ लेकिन लोग जो है इनका वाह वाह कर रहे हैं, ये जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो उनको नीचा करने के लिए उन्होंने एक वेश्या को उधर भेज दिया। और वेश्या जो है पहले दिन आई उधर, हरिदास ठाकुर ने उनको बोला, देखिए माता, मेरा जो है एक व्रत है, मैं जब तक जो है इतना 3 लाख जप नहीं करता तब तक जो है मैं ये नहीं करता, तब तक आपको जो है प्रतीक्षा करनी। उन्होंने बोला ठीक। पहला दिन तो नहीं हो पाया, फिर वापस चली गई,
दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन आई, लेकिन तब तक जो है उस व्यक्ति यानी कि हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, हाँ, उनके मुखारविंद से नाम का श्रवण किया था उन्होंने, इसीलिए जो है वो बहुत ही जो कलुषित मन था उनका, और वो जो है बहुत ही शुद्ध हो गया। फिर तीसरे दिन जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी, फिर बाद में जो है वो उनका शिष्या बन गए। तो तभी हरिदास ठाकुर बोले, एक्चुअली जो है 3 दिन पहले मैं यहाँ से निकल के जाने वाला था, लेकिन आप आ गए तो फिर मुझे लगा कि आपका उद्धार करके ही जाना। फिर बाद में जो है वो बहुत बड़ी साध्वी बन गई। इसी प्रकार से जो हमारा जो नवद्वीप मंडल है, उधर एक द्वीप है, उसका नाम है मोदद्रुम द्वीप, या फिर मामगच्छी कहते हैं उधर। तो उधर जो है एक व्यक्ति रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनका नाम है सारंग ठाकुर। तो सारंग ठाकुर जी जो है, उन्होंने बहुत ही उच्च प्रकार के वैष्णव थे, और चैतन्य महाप्रभु कई बार उनको बोले कि आप शिष्य को स्वीकार करो करके, लेकिन वो बिल्कुल जो है उसके लिए तैयार नहीं। फिर बाद में एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, फिर बोले कि कल सुबह जो व्यक्ति को पहले आप स्पर्श करेंगे, उस व्यक्ति को जो आपके शिष्य के रूप में आपको लेना है, ये मेरा हुक्म, अभी वो टाल नहीं सकते। सुबह उठे तो कोई था नहीं, तो गंगा में नहाने के लिए उधर चले गए, आंखें बंद करके जो है अपना संध्या वंदन कर रहे थे। अचानक उनको लगा कि कुछ जो है उनका शरीर को स्पर्श कर रहा। फिर देखे तो फिर वो जो था वो एक डेड बॉडी था। ऐसा हुआ था कि जहाँ गंगा बह के आ रही है, तो उधर अपस्ट्रीम में जो है उधर कोई एक गांव था। तो गांव में जो ये जो बालक था, ये बालक को जो सांप काटा था और वो मर गया था। और बंगाल में ऐसी प्रथा थी कि अगर सांप काट लिया तो फिर उसका जो है नदी में छोड़ दे। इस प्रकार से उसको छोड़ दिया उसके घर वालों ने। वो आके इधर स्पर्श कर दिया, लेकिन महाप्रभु ने बोला था जिस व्यक्ति के आप पहले संपर्क में आएंगे उसको क्या करना है, दीक्षा देना है। वो जो डेड बॉडी था उसके कान में जो है उन्होंने हरिनाम दीक्षा दे दिया। जैसे उन्होंने हरिनाम दे दिया तो फिर वो अचेत अवस्था में आ गए, मर गए थे आगे। फिर बाद में जब उस समय के बाद उनके माता पिता को सब समझ में आ गया ऐसा हुआ है करके, फिर वो वापस आए अपना बच्चे को लेके आने के लिए। बच्चे ने बोला, देखो जो बच्चे को आप लोगों ने जो जन्म दिया था उसका जो है आप लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, अभी वापस मैं कैसे आ सकता हूँ? और ये जो जन्म है मेरे गुरु ने दिया है, इसलिए मैं अभी मेरे गुरु के पास। इस प्रकार से जो है वो इधर नहीं गए, उधर ही वो रहने लगे। फिर उनका नाम हो गया सारंग मुरारी। इस प्रकार से ये जो नाम है इसमें इतनी शक्ति है कि वो अ, व्यक्ति को जो है अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में जो उसको लेके आता है। फिर आगे है चरित्र श्रवण। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो, और उसे ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्मेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेदाध्ययन का वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता यानी कि सुनता है, तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपर्युक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इधर बता रहे हैं कि दूसरा है चरित्र श्रवण। भगवान के नाना प्रकार के जो चरित्र है, लीला है, उसको हमको श्रवण करना।
जैसे प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकशिपु के पुत्र, असुरी कुल में जो है उनका जन्म हो गया था। फिर बाद में जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए थे, तो तभी जो है प्रहलाद महाराज कयाधु उनके माता के गर्भ में थे। तो तभी देवताओं ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, अभी एक हिरण्यकशिपु को जो है संभालना बहुत मुश्किल है, अभी ये जो है छोटा हिरण्यकशिपु अंदर है तो उसको अभी मारेंगे। तो इसीलिए कयाधु को पकड़ के लेके जा रहे थे। तभी जो है नारद जी उधर आए। फिर नारद जी आके उनको बोलने लगे कि अरे, इनके गर्भ में जो है वो बहुत बड़े महाभागवत, आप उनको छोड़ दीजिए, ये आपका ही काम करने वाला है। फिर देवता लोग चले गए। फिर बाद में कयाधु को नारद जी अपने आश्रम ले गए। फिर उधर हर दिन जो है भगवान का चरित्र का सुनाते थे, कयाधु को सामने रख। कयाधु को उसमें जो है कोई रुचि नहीं। एक्चुअली जो प्रवचन करता है उसके लिए बहुत बड़ा तपस्या है। अगर मान लीजिए आपके सामने जो एक 8-10 लोग बैठे हैं, फिर आप लेक्चर दे रहे हैं और 10 के 10 लोग सो रहे हैं, तो फिर क्या आपको उत्साह आएगा लेक्चर देने का? और इधर नारद मुनि के सामने तो एक ही श्रोता थे, वो भी कयाधु। और कयाधु जो है कभी कभी वो सो जाती थी, क्योंकि प्रसव वेदना जो भी है उसमें। फिर भी जो है नारद मुनि अपना जो है चरित्र भगवान का जो है वो सुनाते रहते थे। क्यों? क्यों वो सुना रहे थे? वो कयाधु के लिए नहीं, कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद थे तो उनको भक्त बनाना था। देखिए, माँ के पेट के अंदर जो व्यक्ति है उसका भी जो है ये उसके लिए भी प्रचार कर रहा है। बोले तो प्रचार जो है माँ के गर्भ से ही आरंभ कर सकते हैं। फिर जो है जब प्रहलाद महाराज बाहर आए तो तब तक जो इतना चरित्र सुन लिया था, तो फिर वो व्यक्ति भी सच्चरित्रवान बन। ऐसे ही शिवाजी महाराज थे। उनकी माँ जीजा माता ने भी जो है हमारे सनातन धर्म के जितने भी जो महापुरुष थे उनका चरित्र सुना सुना के उसको भी सच्चरित्रवान बना। फिर उसके बाद है गुणश्रवण, भगवान के जो गुण है उसका गुणगान कर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हाँ, ये भौतिक रस को हम लोग कभी त्यागते हैं जब हमको आध्यात्मिक रस मिले। जब तक हमको आध्यात्मिक रस प्राप्त नहीं होता तब तक भौतिक रस जो है वो गायब नहीं होता। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। जैसे बच्चा है, बच्चे जो है सब अन्नमय कोश में रहते हैं। अन्नमय कोश का मतलब क्या है? उनके हाथ में कुछ भी दे दीजिए, वो क्या करते हैं? मुंह में डालते हैं। उनको लगता है कि जो भी वस्तु है वो खाने का ही, क्योंकि उनका केवल अन्नमय कोश विकसित हुआ है, बाकी कोश जो है विकसित नहीं हुए हैं। तो इसीलिए बच्चे को कुछ नहीं मिला तो फिर वो क्या करेंगे? मिट्टी खाते रहेंगे। अभी खाने के लिए कुछ चाहिए, अभी उनका जो है मिट्टी वो खा रहे करके जो है आप उसको जो है मारिए, फिर बाद में उसका हाथ छटकाइए, उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो जो है अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगा, रोना चालू करेगा। अभी उसके हाथ से मिट्टी जो है निकलवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अगर मान लीजिए वो जो है अपना दाहिने हथेली में जो है मिट्टी रखा है, तो फिर उसका जो बाया हथेली है उसमें जो है चॉकलेट दे दी, फिर वो क्या करेगा? चॉकलेट आपने जैसे देते हैं तो फिर उसको चखेगा, फिर बाद में जो है बहुत मीठा लगेगा उसको, फिर बाद में उसी को खाते रहेगा। दाहिने हाथ में जो मिट्टी है वो भूल ही जाएगा। फिर धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ से वो जो मिट्टी है वो कभी नीचे गिर जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा चॉकलेट से सब है। तो इसी प्रकार से जब तक हमको भगवान के आध्यात्मिक जो रस है वो हमको प्राप्त नहीं हो, तब तक जो है हम लोग ये जो भौतिक पार्थिव रस जो है इसके प्रति हम उसको जो हम लोग छोड़ नहीं। इसीलिए जो है हमको हायर टेस्ट, हाँ, यानी कि भक्ति का जो रस है उसको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों को आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों की वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है।
अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। भगवान की वो जो वाणी थी भगवत गीता, हाँ, तो क्योंकि सबसे पहले अर्जुन मोहित हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दूसरे अध्याय में वो बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में मैं पूरा विमोहित हो गया, तो मुझे कुछ तो बताइए। फिर बाद में जब पूरा गीता सुनते तब जो है 18वें अध्याय में वो बोलते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से जो है मेरा पूरा मोह जो है दूर हो गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, उनकी जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे अनेक यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय हृदय का समस्त प्रकार का अ, अमंगल निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। तो इधर बता रहे कि भगवान के जितने भी जो अनंत गुण हैं, उसको जैसे हम लोग सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो फिर हमारा कलुषित अनर्थ है दूर होते रहेंगे। जितना ज्यादा गुणगान करेंगे उतना जो है हमारा कलमश दूर होता रहेगा। जैसे याज्ञिक पत्नियां थी ब्राह्मणों की, तो उन्होंने भी सुना था भगवान के गुण के बारे में, उन्होंने कभी देखा नहीं। इसलिए जैसे उनके ग्वाल बाल आके वो मांगे प्रसाद, तो भोगा जो है तुरंत दे दिया उन्होंने। इस प्रकार से श्रवण का जो है बहुत ही असर बहुत पावरफुल रहता है। इस प्रकार से श्रवण तीन प्रकार का कर सकते हैं। भगवान का जो नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या अन्य कोई नाम है उसका श्रवण करें, या फिर भगवान का चरित्र यानी कि अलग अलग प्रकार के उनके जो लीला है उसका श्रवण करें, या भगवान के जो कई गुण है उनका हम लोग श्रवण करें। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। ठीक है, हरे किसी कृष्ण का कुछ प्रभु जी प्रश्न वंदे नहीं तो प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी भगवान का भगवान के बारे में चरित्र, भगवान की कुछ चरित्र सुनना और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना, इनमें कुछ फर्क है क्या? तो कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान के जो भक्त है वो भी सच्चरित्र इसीलिए हो गए क्योंकि उनका भगवान से संबंध। इसीलिए जो बहुत सारे लोग जो है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के इस्कॉन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं। तो वो भी उतना ही पोटेंट है, क्योंकि भगवान का जो शक्ति है वो उनके भक्तों के जीवन के माध्यम से जो है वो प्रवाहित होता है, वो भी जो है लोगों को आकर्षित करता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। आगे कीजिए। आगे 44वां है तत्कृपापेक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक्चुअली। अगर ये आप समझ गए ना, तत्कृपापेक्षणम, भगवान की कृपा कैसे काम करती है, तो फिर बाद में हमारा इस्कॉन के जीवन में, भक्ति में जीवन में जो है कितने भी दुख आए बाधा आए, हमको जो है कुछ लगता नहीं, क्योंकि उसका जो सिद्धांत है असलियत, वो हम लोग जो है अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये तत्कृपापेक्षणम ये हमको समझ में आ गया। भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में ये दशम स्कंद 14वां अध्याय 8वां श्लोक, ये है ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी जो है भगवान का गुणगान कर रहे हो, और ये श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन किया गया लास्ट अध्याय है। उसमें का ये श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने सुना होगा, सत्यनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। हाँ, तो ये श्लोक है वो। भागवत में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतुकी कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है।
क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। तो इधर बता रहे हैं कि जीवन में जो है सुख और दुख आने वाले हैं। जब सुख आता है तो फिर हमको जो है भगवान का उतना याद नहीं आता, लेकिन दुख को भी हम लोग भगवान की कृपा ही समझ, सत्य कृपा अपेक्षा न। फिर वो व्यक्ति जो है दुख में भी विचलित न होके वो अपना भक्ति को आगे करता रहे। फिर बाद में इस प्रकार से वो भक्ति में टिके रहेगा, फिर बाद में जो है उसको क्या मिल जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो। जैसे इस श्लोक में तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, इसमें एक शब्द आता है, उसका नाम, उसका वो शब्द है दाय भाग। दाय भाग, दाय भाग यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक पुत्र है, पुत्र को उसका पिता का जो संपत्ति है वो कभी मिलेगा, उसको जो है जीवित रहना पड़ेगा और अपने आप को पिता से जो है निष्ठावान रहना पड़ेगा। पिता से निष्ठावान रह के अगर वो जीवित रहेगा तो फिर कालांतर में जो है पिता का पूरा संपूर्ण जो संपत्ति है वो उसकी हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे पांडव थे, पांडवों को जो अपना पिता का, पांडु महाराज का जो राज्य था वो मिलने के लिए बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी डटे रहे, युद्ध भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में उनको वो मिल गए। और जो जीवन में जो है इतना जो कष्ट आ रहा था उसको जो है वो बस भगवान की कृपा करके ही वो समझ लिया। इसी प्रकार जो है भक्ति में भी जो है अगर व्यक्ति कितने भी दुख क्यों ना आए वो भक्ति नहीं छोड़ेगा, भक्ति को आगे करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो फिर बाद में उसको भी उनके पिता का संपत्ति है। और हमारे पिता है कृष्ण, कृष्ण का संपत्ति या कृष्ण का जो स्थान है यानी कि जो भगवत धाम, वो भगवत धाम हमको तभी मिलेगा तब हम लोग जो है निष्ठा रूप से जो है कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही दुख हो या अ, सुख आए। ये अगर कोई व्यक्ति समझेगा तो फिर उसका जीवन जो है बस आनंद में रहेगा। तो यही जो है इधर बताया जा रहा है तत्कृपापेक्षा। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा होता है, क्योंकि आजकल जो है बटन दबाव हो गया, बटन दबाव तो होना चाहिए, बटन दबाव तो अकाउंट ट्रांसफर हो गया। तो भक्ति ऐसा नहीं। अभी जैसे अगर मुझे फैन चालू करना है तो बटन चालू करने के बाद भी तुरंत हवा नहीं आता, उसको घूमने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए टाइम लगता है। तो इसी प्रकार भक्ति में भी जो है तुरंत जो है हम लोग सब जो चीजें हैं उसका हम लोग अपेक्षा नहीं कर, उसको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फल स्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। तो ये समझना चाहिए कि हम लोग इधर क्यों हैं भौतिक संसार में, क्योंकि अभी तक हमको जो है अपना कष्ट या कर्म जो है उसको भोगना है। वो दुख के भी हो सकते हैं, सुख के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो हमको भोगना है। वो भोगने के लिए हम लोग इधर आए। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। अगर आपका कर्म खत्म ही हो गया है तो फिर इधर क्या करेंगे आप, इधर आपका कुछ काम नहीं, आप निकल जाएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसने 10वीं कक्षा पास कर दिया, तो फिर हाई स्कूल में क्या करेगा, उसको तो कॉलेज में जाना है, बराबर। इसी प्रकार जो व्यक्ति का कर्म इस भौतिक संसार में खत्म हो गया तो वो इधर क्या करे, वो जो है ऊंचे लोक में चला जाएगा। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, इसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। वही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र।
इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। इस प्रकार से अगर कोई पुत्र है, वो जो है पिता के प्रति निष्ठावान होकर अपना पूर्ण आयु बिता रहा है, फिर बाद में पिता जो है जब मृत्यु हो जाता है तो फिर पिताजी के नाम का जो भी संपत्ति है उसके नाम पे आ जाता है। इसी प्रकार से हमको भी जो है जीवन में दुख आए सुख आए, हम भी जो है भगवान के प्रति निष्ठावान होकर भक्ति करते रहे, तो फिर अंत में जो है हमको भी भक्ति की संपत्ति यानी कि भगवत धाम जाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जीवन में जो है कष्ट आए नहीं आए या सुख आए, सब कुछ जो है भगवान को ही श्रेय देना चाहिए। अगर सुख आ रहा है तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है इसीलिए जो है मुझे ये सुख मिल रहा है। अगर दुख आ रहा है तो फिर हमको सोचना चाहिए कि एक्चुअली दुख जो है और ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कष्ट को कम कर दिया, केवल टोकन दिया। कभी कभी भक्तों का जो एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर केवल खरोच आता है, तो भक्त क्या सोचता है, एक्चुअली मेरा हाथ जाना चाहिए था, भगवान केवल एक टोकन दिया ताकि मैं जो है अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। इस प्रकार जब हम लोग इस कृष्ण भावना को सही तरीके से समझ जाते हैं तो फिर जो है हमको कोई आपत्ति नहीं हो। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही जो श्लोक है तत्तेनुकंपा समीक्षमानम, उसका तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति जो है वो हमको एक प्रकार का आनंद देती है, क्योंकि भक्ति सच्चिदानंद है। लेकिन उसी भक्ति में जब हम लोग अपराध करते हैं तो फिर वो सच्चिदानंद आनंद गायब हो जाता है, तो तभी जो है दुख आता है, तो संकट आते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में ऐसा नहीं कि केवल भक्ति कर रहा है तो फिर केवल सुख आएगा, नहीं, सुख और दुख दोनों आए। और भगवान क्या करते हैं कि हर भक्त के जीवन में सुख और दुख दोनों देख के उनको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बनाते हैं, बहुत ही अनुभवी साक्षात्कारी व्यक्ति बनाते हैं। और जितना वो होगा तो अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, तो फिर वो व्यक्ति जो है और तगड़ा हो जाएगा अपना भक्ति करने के लिए। इसीलिए कभी कभी जो है कुछ संकट आता भी है, तो फिर वो संकट तो आता है जीवन में, लेकिन वो संकट को कैसे झेलने का और उसके लिए जो भी शक्ति चाहिए वो भगवान ही हमको प्रदान करते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं। अभी एक पिताजी है और उनका एक पुत्र है। ऐसा नहीं है कि पिताजी जो है पुत्र से द्वेष करते हैं, नहीं, दोनों के बीच में जो है अच्छा स्नेह है सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिताजी जो है हमेशा जो है अपने पुत्र को जो है बहुत ही मधुर आम रस देंगे, नहीं, कभी कभी जो है उसको नीम का रस भी देंगे। क्यों? अगर मान लीजिए बच्चा जो है बुखार है बीमार है तो तभी आम रस काम नहीं करे, अरे मेरे बच्चे को आम रस बहुत अच्छा लगता है, अब वो बीमार है तो तभी पिताजी देंगे, तो फिर वो बहुत लेने के देने पड़ेंगे। प्रसंग को देख, जो परिस्थिति है उसको देख के जो है वो जो भी उचित है वो काम करेंगे। इसीलिए जो उसको अगर बुखार है तो नीम का रस देंगे, बाद में जब ठीक होगा तो तभी उसको आम का रस देंगे। और भगवान भी ऐसे ही। तो भगवान क्या करते हैं, जब हमारा अच्छी तरह सब चल रहा है तो फिर भक्ति का मधुर रस हम लोग चखेंगे, और कुछ गड़बड़ करते रहेंगे तो फिर जो है तभी कड़वा नीम रस भी मिलेगा। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी जो है पिताजी जो है पुत्र के प्रति प्यार भी करते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। प्यार मार दोनों जो है चलता रहता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि पिताजी जो भी कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो है कभी दुख आए सुख आए तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये भगवान जो है हमको इस प्रकार सब अनुभव दे के जो हमको बहुत तगड़ा बना रहे हैं। क्योंकि कैसा रहता है कि भक्त का जो कर्म के ऊपर जो उनका जो नियंत्रण है वो नहीं, कर्म जो है अपना काम करता ही रहता है। और कभी कभी जो इस कर्म के ऊपर भ- भगवान भी जो हस्तक्षेप नहीं करते, वो कर्म तो भुगतना ही। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि वो कर्म भुगतने के लिए जो भी संकट आता है और उसको सहने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भगवान दे देते। ऐसा नहीं कि आपका कर्म को जो है वो पूरा कैंसिल करेंगे। कुछ समय में होता है और कुछ समय में जब नहीं होता है तो फिर जो है वो कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट को सहने की शक्ति जो है भगवान हमको अवश्य देंगे। तो फिर वो जो परीक्षा है हमारा जीवन का, उससे जो हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जो है भक्त, अगर बाहर का व्यक्ति जो अगर अभक्त होता तो फिर उसको दुख ज्यादा आता है तो फिर वो लोग सुसाइड कर लेते।
आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन भक्तों का वो नहीं, क्योंकि भक्त के पास जो है भक्ति का या आध्यात्मिक शक्ति, इसीलिए जो है उसको कुछ उतना जो है समस्या नहीं होती। इस प्रकार से जो है फिर भक्त जो है उसको क्या करना है, तो भक्त को जो है हर दिन काया वाचा मनसा हम भगवान को जो है हमेशा सम्मान आदर देते रहना चाहिए। जो भी आप दे रहे हैं बस वो मेरे कर्म के हिसाब से आ रहा है। केवल आपके इसमें केवल यही निवेदन है कि जो भी आ रहा है उसको सहने की वो ताकत या शक्ति जो है आप हमको जो है वो दे दीजिए। और कोई भी स्थिति में जो है हमको भक्ति छोड़ के जो है और कोई भौतिकता का जो सहायता लेना है उसमें हमको नहीं दौड़ सकते, क्योंकि भौतिकता का कोई भी जो सहायता है हमारा जो दुख है या कर्म है उसको निकाल नहीं। और अंत तक जो है हमको रुके रहना है, फिर बाद में जो है हमको भगवान का जो असली संपत्ति यानी कि जो भगवत धाम है वो हमको प्राप्त हो जाए। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हैं। हाँ बोलिए बोलिए। भगवत कृपा हुई है, एक कब समझ में आता है प्रभु जी हमारे ऊपर? देखिए, जैसे हम लोगों को भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, भक्ति का अकाउंट जैसे ही खुलता है तो फिर ये समझने का कि ये भगवान की कृपा ही हुई है, इसलिए हमारा भक्ति का अकाउंट खुला। नहीं तो भक्ति का अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन भी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे जब प्रभुपाद जी नया नया हरे कृष्ण आंदोलन चालू किया था तभी उन्होंने पूछा, प्रभुपाद हमारे में वो क्या क्वालिफिकेशन था हमको ये भक्ति मिल गया। प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से उनको बोला कि आपके यहाँ कोई भी क्वालिफिकेशन कोई योग्यता नहीं है। भक्ति प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए था उसको मैंने आपके इसमें जो है निर्माण किया है, और आपकी केवल यही बड़प्पन है कि आपने उसको स्वीकार किया। इस प्रकार से जो है वो कृपा जो है वो बस आ जाता है। और जैसे अकाउंट खुल गया, भक्ति हम लोग कर रहे हैं यानी कि अकाउंट खोल दिया है, वो हमारी सामर्थ्य के ऊपर वो नहीं, तो वहीं से वो आरंभ हो गया है। तो हमारा कैसा है, भक्ति में हम आए भगवान की कृपा से, भक्ति में टिके रहेंगे भगवान की कृपा से, भक्ति को परिपूर्ण करेंगे भगवान की कृपा से, फिर भगवत जाम भी जाएंगे भगवान की कृपा से। तब तक हमको टिके रहना, उसको छोड़ना नहीं, बस इतना ही करना है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा निवेदन करते थे, कुछ भी हो इस्कॉन को मत कुछ भी हो इस्कॉन को मत छोड़िए। जैसे एक पेड़ है और पेड़ में जो है फल हो गए, अभी वो जो फल है अगर उसको पेड़ में पकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब तक वो पकता नहीं तब तक जो है पेड़ में रहना ही है। अब उसके बाद एक बार पक गया फिर नीचे गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से जब तक हम भी जो है पूरा परिपक्व नहीं हो भक्ति में, तब तक जो है इस्कॉन से जुड़े रहना, उसको जो है कभी छोड़ना नहीं। धन्यवाद प्रभु। हरि हरी बोल, हरी बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा बता। हरे और किसी को कुछ पूछना है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कीजिए। आगे 45 स्मृति यानी कि स्मरणम। एक हो गया श्रवण, भगवान का श्रवण कर लिया, तो फिर जब भी मौका मिले तब भी भगवान का जो हमको स्मरण जो है वो करते रहना है। और वही स्मरण जो है जब बहुत ही तीव्र हो जाता है तो फिर उसको कहते हैं ध्यान। वो उसके बाद आएगा, पहले स्मृति स्मरणम। यदि कोई अपने मन में जिस जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार के मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई,
मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो इधर कह रहे हैं कि हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। अभी इसमें दो चीज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा जो है सेवा इतना सब चलता रहता है, ये है, तो फिर भगवान का स्मरण कहाँ करेंगे हम लोग? तो स्मरण करें या फिर सेवा करें? कभी कभी इस प्रकार का जो उलझन रहता है। लेकिन कृष्ण जो है गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं, मां मनुस्मर युद्ध। अर्जुन जो है वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। उनको बोल रहे कि आपको युद्ध करना है, लेकिन ऐसे युद्ध मत करो, आपको अनुस्मरा मेरा स्मरण करते हुए करना। क्योंकि जो भी कार्य हमको करना है वो कृष्ण भावना भावित होके करना है, और कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमको कृष्ण का स्मरण करना जो है वो नितांत आवश्यकता है। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि आपको जो है स्मरण करना है, स्मरण करते हुए जो करना है कीजिए। अभी कृष्ण के सामने अर्जुन थे, और अर्जुन योद्धा थे, तो इसलिए उनको बोला कि युद्ध करो। अगर उनके सामने जो अगर कोई विद्यार्थी होते तो फिर तो बोलते थे कि ठीक है, आप जो है मेरा स्मरण करो पहले, फिर उसके बाद अध्ययन। यानी कि लोगों का जो सेवा है या फिर उनका जो कार्य है वो अलग हो सकते हैं। कोई युद्ध कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, लेकिन जो स्मरण करना है वो इम्पोर्टेंट, वो करते हुए करना है। क्योंकि जब भगवान का स्मरण करते हुए जब हम लोग सेवा करते हैं तो फिर उसमें जो भी कर्म आता है वो हमको नहीं लगता, क्योंकि वो कर्म से अतीत हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है स्मरण बहुत ही आवश्यक है। एक बार वैकुंठ में नारायण जी को देखने के लिए नारद जी आए। फिर आए, फिर बाद में वो बोलने लगे कि एक प्रकार का एक अ, अभिमान आ गया नारद जी। उनको लग रहा था कि मैं जितना नारायण नारायण बोलता हूँ ऐसा जो है कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। भगवान को समझ में आ गया कि शायद जो इनके मन में जो है किधर तो एक होने में जो है एक प्रकार का अभिमान आया है। फिर जैसे नारद जी आए तो विष्णु उठ के खड़े हो गए। फिर उन्होंने नारद जी ने पूछा कि क्या हो गया? नहीं, अभी मुझे जो है थोड़ा लोक संचार के लिए जाना है, आप भी चलो मेरे। मैं बोला कि ठीक है, चलिए। फिर जब वो जा रहे थे तभी नारद जी ने पूछ ही लिया, भगवान आपके हिसाब से बताइए कि स्मरण जो है कौन अच्छा करता है? आप उसको लगा कि भगवान मेरा ही नाम लेंगे। बाद में उन्होंने बोला, देखो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ये गांव है, वो गांव में जो है एक व्यक्ति है, वो जो है तेल निकालने वाला, घानी वाला जो तेल है ना, वो काम वो करता है। वो जो है ज्यादा स्मरण करता है। नारद जी को बहुत विचित्र लगा। फिर विष्णु को समझ में आ गया कि इनके मन में कुछ तो चल रहा है। तो तुरंत उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, मैं उन्हीं से मिला ले। तो दोनों गए। तो ये व्यक्ति जो है बहुत बिजी था, चल रहा था, लेकिन कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण कर रहा, काम पे रहते हुए। फिर जैसे भगवान आए तो फिर उनको क्या करने का, क्या देने का मालूम नहीं पड़ा। तो तुरंत जो है उधर एक मटके में जो है तेल तभी निकाला हुआ था, वो तेल ही दे दिया भगवान। बस भगवान मेरे पास और कुछ नहीं है, आप ये ले लो। फिर भगवान ने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला आप रुकिए, मैं आपका जो है प्रसाद का सब ये व्यवस्था करता हूँ। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे और दूसरी जगह जाना है, पर आपको देखना था तो इसलिए मैं आया। फिर उन्होंने साक्षात दंडवत किया, फिर जा रहे। तो विष्णु जो है उन्होंने जो तेल का जो मटका दिया था तो वो अपने हाथ में रख लिया। थोड़ा आगे गए तो फिर बाद में नारद जी को लगा कि शायद जो है ये भगवान ये उठाना नहीं चाहिए, इनको तकलीफ हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अभी नारायण को पूछ लिया कि ये आप दे दीजिए, मैं इसको धारण करूँ। विष्णु ने बोला नहीं नहीं, आपको कष्ट होगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, क्योंकि विष्णु बोल रहे थे कि देखिए आपके हाथ में जो है तंबूरा है, ये है, तो फिर आप कहाँ ये करेंगे? उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे सर पे रख दीजिए, मैं लेके। बोला कि ठीक है। लेकिन भगवान ने बोला देखो, मेरा शुद्ध भक्त, प्रिय भक्त जो है उन्होंने ये दिया है, इसमें का जो एक बूंद भी छलकना नहीं चाहिए। नारद जी ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका जो है बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान रखूंगा। बोला ठीक है, कोई बात। फिर आगे जा रहे थे, आगे और एक कोई भक्त था उनको मिलने के लिए। और जैसे वो उधर आए तो फिर बाद में जो है अ, एक जगह में जो है विश्राम करने की दृष्टि से जो है नारायण बैठ गए। तो फिर नारद जी भी उधर बैठे। फिर अपना जो तेल का जो मटका था उसको उन्होंने नीचे रख दिया। फिर बाद में नारद जो है नारायण को बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे कि आपका वो जो
घानी वाला जो भक्त है वो जो है बहुत स्मरण करता है, ये है वो है। हाँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं जो है आपका ज्यादा स्मरण। फिर बाद में नारायण ने उनको पूछा, देखो उनके घर हम लोग गए थे, उसके पहले जो है आपके मुख से जो है नारायण नारायण बहुत निकल रहा है, लेकिन जब से उसके घर हमने छोड़ा है और यहाँ तक जो है आप एक बार भी नारायण का नाम नहीं लिया। फिर बाद में नारद ने बोला कि हाँ वो अभी क्या करूं, क्योंकि आपने जो है मुझे सेवा दिया था, फिर आपने बोला था कि ये जो मटका है मटके से बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, तो मेरा पूरा ध्यान मेरा स्मरण उधर गया था, तो इसलिए जो है ये हुआ नहीं मेरा। फिर तभी जो है नारायण ने उनको समझाया, देखो वो व्यक्ति भी जो है अपना पूरा गृहस्थ परिवार सब वो चला रहा है, लेकिन फिर भी जो है उतना बिजी होते हुए भी वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, मेरा स्मरण कर सेवा कर रहा है, वो पूरा सेवा के इसमें वो स्मरण कर रहा है, लेकिन आपको एक सेवा दे दिया तो आपने स्मरण करना ही बंद कर दिया, तो ये जो है सही नहीं। फिर तभी जो है नारद जी को समझ में आ गया कि सेवा के इसमें जो है स्मरण करना अच्छा है। इसलिए इस मन में हम देखते हैं हम लोग भी अलग अलग प्रकार का सेवा, जैसे सब्जी कटिंग करते हैं तो तभी भी जो है हम लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, हाँ हरि नाम लेते रहते, या फिर माला बनाते रहते तभी भी हरि नाम लेते रहते, या कुछ भी करते हैं, या आरती होता है तो तभी भी भगवान का स्मरण करने के लिए वो सब करते रहते। इस प्रकार से जो है स्मृति स्मरणम स्मरण करना जो है भगवान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो स्मरण है ये एक नॉर्मल लेवल पे है, वो इतना डीप यानी कि अंदर नहीं गया है। जब वो अंदर जाता है तो फिर उसको ध्यान कहते हैं। सबसे पहले नॉर्मल जो स्मरण होता है, यानी कि कभी कभी स्मरण होता है कभी स्मरण नहीं होता, तो वो स्मरण, लेकिन हमेशा जब स्मरण होता है तो फिर उसको ध्यान। और ये जो ध्यान जो है वो बहुत ही विस्तृत है, उसमें 4 विधि है, रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान, सेवा ध्यान। तो ये सब क्या है इसको हम लोग कल देखते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो बालिका वैष्णवेभ्यो कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्यैव च थैंक यू पतितानां